नरेश जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पूर्ण शरणागति होती है? अधिकतर कोई बिरला ऐसा होता है जो समस्त अनुकूलता में न फंसकर उसको मिथ्या मानकर सत्य भगवान की शरण में हो जाए। नहीं तो मनुष्य शरीर में ये स्वभाव है कि उसको जो भी भोग सामग्री अनुकूल लगती है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। चाहे कोई शरीर हो या कोई पदार्थ हो या कोई पद हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो उसके अनुकूल होगी, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाती है तो पूरा मन उसमें रमण करता है। फिर शरणागति कैसे हो सकती है? अनुकूलता में हमारा स्वभाव है ऐसा, प्रकृतिजन्य है ना। देख लो, आप देखो ना, जब अनुकूलता होगी तो उस वस्तु व्यक्ति की आसक्ति हमको प्रभु की तरफ मुड़ने ही नहीं देगी। और जब अनुकूल व्यक्ति वस्तु पदार्थ में जो हमारी आसक्ति थी, जब वहां से ठोकर लगती है, तब एक जगह दिखाई देती है कि अब प्रभु की शरण में हम जाए। जैसा अधिकतर प्राय होता है, कभी कोई बिरला पूर्व जन्म का ऐसा भजनानंदी कि उसको समस्त वैभव प्राप्त हुआ लेकिन वो आसक्त नहीं है, वो भगवान, वो बात एक अलग है। एक बिल्व मंगल जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको बिल्व मंगलाचार्य कहा गया, पर वो पहले वैश्या में आसक्त थे। अब अनुकूल शरीर या पदार्थ या घटना परिस्थिति, इसमें मन आसक्त होता है, आपको पता है। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि नाम था वैश्या को, दे दे। माता पिता ने देखा ऐसी दुर्गति, उन्होंने ब्याह करा दिया। जो पाणिक ग्रहण हुआ तो उसमें जो उनको पत्नी मिली वो बहुत पतिव्रता, पवित्र स्वभाव की, पर इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वार्ता या प्रेम आदि तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो पतिव्रता थी, इसीलिए सहन कर गई उनकी प्रतिकूलता को। उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं। ब्याह हो गया, फिर भी आसक्ति चिंतामणि से, इसी दुख में माता पिता जलते हुए उनका शरीर पूरा हो, हृदय में बड़ा दाह, मतलब अपराध पे अपराध बनता चला जा रहा है। चिंतामणि ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? क्योंकि वहां संपत्ति प्रधान बुद्धि कुछ नहीं। भाग के गए अपनी पत्नी से, आज बोले जाके मेरे प्राण बचा लो। यदि चिंतामणि मेरी तरफ ना दे, आसक्ति, जैसे व्यसन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंध में आसक्ति अनुकूलता में होती। पत्नी ने कहा, क्या सेवा मैं कर सकती हूँ? अब मेरे पास सुहाग का मंगल सूत्र रह गए, एक दो चिन्ह, वो भी ले लीजिए आप। ले लिए, पास लेके गए। कहां से लाए? तो उसने कहा, मेरी जो पाणिक ग्रहण किया था पत्नी, उसने। उनका धिक्कार तुम्हारे जीवन को। अपने जनों से कहा, इसको बाहर करो यहां से धक्का लगा के। अब वो समझ गई थी कि इनकी आसक्ति को तोड़ना जरूरी, क्योंकि कुछ और भगवान की प्रेरणा होती है। जिसका मंगल करना होता है उसे प्रतिकूलता मिलती, पक्का पक्का मिलती है। अब वो जिससे इतना आसक्त थे, उसके ऐसे वचन, पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, निकाल इनको यहां से, धक्के मार के बाहर कर दिया। अब अंदर से बड़ा शोक हुआ कि अरे, न माता पिता की सेवा बनी, इतना प्यार करने वाली पत्नी का, मेरा जीवन कितना पाप में है, कितना निकृष्ट मेरा जीवन है। हाय, अब क्या करूं? मतलब आग जो हृदय की, वो वही जानता है जिसकी आसक्ति होती है। जिससे आसक्ति है वो ठुकरा दिया। अब तो जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो संत जन मिलते हैं फिर, क्योंकि वो एक रास्ता होता है। फिर वो किसी संत महापुरुष के चरणों में गए और बहुत रोए, भगवान अब तो
तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण, नाम दिया, मंत्र दिया, और वो बैरागी भी बन गए कि अब था ही नहीं कुछ संसार में, चित्त की शांति भगवान के चरणों में होगी। ऐसा वर्ष 2 वर्ष उस आश्रम में रहकर बढ़िया साधन किया, क्योंकि दुखी चित्त था ना, अब उसको तो कुछ चाहिए, तो भगवान का सहारा मिला। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, क्योंकि जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनके अब हमारा कोई है नहीं, तो मैं उन्हीं के धाम में जाकर रहूंगा। तो संत भगवान जो गुरुदेव थे, आदेश कर दिया, वहां से चले वो, तो कुछ ही कोस चले होंगे, देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं ना, वो कोस चले होंगे। तो वहां एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहाँ मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहां कोई 9 वधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहनें जाती रहती हैं। तो अब भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा, तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, वो फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली, तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे बने चल रहे हैं, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे बस। वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो, तो आपके देखते हुए पता चल जाएगा पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण किए। और वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ है। उनका प्रणाम, कैसे आपका आगमन हुआ? उनका ये जो अभी गई कौन थी? उनका हमारी अर्धांगिनी थी। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा, पर मैं चाहता हूं एक बार मुझे देख लेने दो, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूं। कहा अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम हैं ना, एक बार आप सामने जाओ, ये याचना कर रहा है, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम है ना। वो सामने गई, देखा नेत्रों से, आह भर गई कि अरे प्रभु, कितना देखा कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई इन दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रार्थना मानोगे आप? हमको आवश्यकता है 2 सुई की, आप देंगे? अवश्य। पति से कहा, वो कह रहे 2 सुई दे दो, अतिथि है, अतिथि देवो भव, बड़े धर्म का पालन करने। देखो धर्म के पालन ने उनकी बुद्धि बदल दी। जो कामासक्त थे, 2 सुई ली और कहा हे श्री कृष्ण, संसार का भटका हुआ मैंने आपकी शरण ली, इन नेत्रों ने फिर भटकाना चाहा, अब मैं आपके लिए इन नेत्रों को फोड़ता हूं। दोनों सुई से आंखों में डाल ली, बिल्व मंगल जी। अब वो तो चीख पड़ी, जो माता जी थी वो चीख पड़ी एकदम। उनके पति पास ही थे, क्या? बोले इन्होंने आंख फोड़ ली। उनका आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले भाई, आपकी धर्म वृत्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी अधर्म वृत्ति इन्हीं नेत्रों से प्रकट हुई। आपकी पत्नी को देखकर मुझे पूर्व चिंतामणि की याद ने पागल कर दिया। इन नेत्र फिर दोष कराना चाहते थे, इसलिए मैंने फोड़। अब जो जन्म का अंधा होता है उसका चलने का अभ्यास होता है, वो अपने साथ, लेकिन वो जन्म के अंधे तो थे नहीं, तत्काल फोड़ा था। तो वो जब वहां से निकले, तो एक लाठी उसने दे दी गृहस्थ ने। अब उनका अभ्यास था नहीं, तो एक कुएं में गिर पड़े जिसमें पानी नहीं निकाला जाता था, ऐसे रास्ते के आसपास कहीं होगा। अब सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं सड़ूंगा मरूंगा, क्योंकि ये नीच शरीर ऐसा ही दंड पाने योग्य है। बस अंतिम जैसे कोई पुकारता है ऐसे, हे कृष्ण हे गोविंद हे नाथ। आ गई आवाज, आ गई, बाबा लाठी ऊपर उठा। इतनी अमृतमयी आवाज किसकी हो सकती? देखो हमारे प्रभु का स्वभाव, कोई कैसा भी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ये ही लाठी ऐसे उठाई। अब उन्होंने विचार किया कि कुएं में कोई हाथ लंबा करके लाठी,
इसका मतलब अजान बाहु, बहुत जिनकी विशाल भुजाएं, जैसे चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गए ना, वामन अवतार, समझ गए कि वही है जिनकी मैं आश्रय वृत्ति धारण की। तो ऐसे बहुत प्रवीण थे, लाठी ऐसे करके हाथ पकड़ा, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तब उन्होंने कहा, हाथ छुड़ाए जातो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो अब सबल सराहूं। तो भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ, दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। ये नेत्र तो फोड़ लिए थे, और बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का गायन किया। पर सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है अपनी वाणी में बिल्वमंगल जी ने, चिंतामणि को, कि अगर चिंतामणि तू मेरा तिरस्कार न करती, प्रतिकूलता न देती, तो मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं होता। तो मुझे लगता है कि प्रतिकूलता भगवान से जोड़ती है पक्का। अनुकूलता में हम भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, भूल जाते हैं, अहंकार हो जाता है वो। और जब सब जगह से ठोकरें मिलती हैं तो एक दरबार दिखाई देता है श्री भगवान का, वही संभालते हैं। नहीं, जीवन जो है अगर ऊपर उठता है किसी का अध्यात्म की ऊंचाई पर, तो चाहे वो वैराग्य पूर्वक दुख सहे या प्रारब्धानुसार मिले। तब जब हमारी दोनों किडनी फेल हुई, तब लगा कि अब न पद्मासन लगेगा और अब न प्राणवायु का संशोधन होगा। अब तो तब वो जो असलियत में शरणागत हुई, शरणागत तो बचपन से थे, लेकिन असलियत मतलब संपूर्ण शरणागति, वो चिनगारी हेम की, जैसे द्रौपदी जी ने अपने हाथ से, दांत से, ये चिनगारी थोड़ी सी बनी है, और जब देखा कि अब दांत से भी छूट जाएगा, तब गोविंद गो। तो मुझे लगता है, जैसे आपका प्रश्न है कि प्रतिकूलता में ही, तो मुझे लगता है कि शुद्ध संपूर्ण शरणागति प्रतिकूलता में होती है। गजेंद्र पहले पारिवारिक हाथी हाथिनियां उसको बचाते रहे, फिर अपने बल का प्रयोग किया, जब अपना बल भी हार गया तब शरणागति हुई। नहीं, अगर थोड़ा भी अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। जब तक हार नहीं जाता उपासक, तब तक संपूर्ण शरणागति नहीं। और ये हारना ही प्रतिकूलता है। हमारा एक स्वभाव बन गया है मनुष्य शरीर में, हमें कोई भी प्यार करे तो हम लुट जाएंगे, हमारे अनुकूल कुछ भी मिले तो हम उसे संग्रह करना चाहेंगे। पर धोखा ही धोखा है, यहां कुछ भी अनुकूल नहीं है। देखो ना, वस्तु, प्रीति, संबंध, इन तीनों पर विचार कर देखो। वस्तु परिवर्तनशील, नाशवान, रख के देख लो, अपने आप खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। प्रीति जो पहले दिन थी वो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, एक समय आएगा जिससे प्रीति करोगे, वो प्रीति नहीं रहेगी जो थी। आप देख लेना। संबंध जो पहले मिठास थी वो बीच में खटास, और धीरे धीरे फिर, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो हमारी प्रीति, हमारा संबंध, हमारा वास्तविक सुख, हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, भगवान से ही मिलेगी। प्रकृति को चाहे जितना भोग लो, कभी संतोष नहीं मिलने वाला। तो जिस पर भगवान कृपा करते हैं, तो प्रकृति से ठोकर लगवा दी जाती है, जिससे हम प्यार करते हैं। प्रकृति से तो ये सब प्रकृति रचना ही है। फिर वो परमात्मा, उसको चेत आता है, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो मुझसे प्यार करेगा। अब इस खोज में निकलता, तब संत जन मिलते हैं। तो जैसी भगवान की उसके अंदर प्रेरणा होती, वैसे ही उसको उत्तर मिल जाता है, और वो भगवत मार्ग में चल देता है। मुझे ऐसा जीवन का अनुभव और संतों की वाणी का अनुभव और शास्त्र के अनुसार कि भगवान की पूर्ण शरणागति प्रतिकूलता में ही होती है। अनुकूलता में हम लोग फंस जाने वाले हैं। यद्यपि अनुकूलता विवेकवान के लिए भक्ति बढ़ाने वाली भी बन सकती है, पर प्रायः विशेष कृपा प्रतिकूलता में होती है। विशेष प्यार भगवान का प्रतिकूलता में अनुभव में आता है। समझ पाए आप जी? जी। योगेश जी पंचकुला से। राधा बल्लभ श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अपने मन की पुकार अपने गुरुदेव तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, कैसे पहुंचाना चाहिए? कनेक्शन है। बिजली बनती कहाँ है? जल यहाँ रहे। कनेक्शन, संबंध, अपनापन। अगर गुरुदेव में ऐसा अपनापन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, सच्चाई से तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो आपके हृदय में ही गुरुदेव विराजमान है। आपको वही अनुभव होगा कि हमारी हर बात गुरुदेव सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, मुझे निर्देश कर रहे हैं,
कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। प्रगट में हर समय गुरुदेव साथ थोड़ी रहते हैं। ये जीवन यात्रा जो भगवत प्राप्ति की है वो प्रतिपल गुरुदेव से ही पूर्ण होती है, गुरु कृपा ही केवलम। तो रात दिन गुरुदेव का प्रगट संग तो किसी को नहीं मिलता, पास रहते हुए भी नहीं रहते, क्योंकि हर समय थोड़ी रहते हैं ना, सेवा की अपने अपने अलग हो गए। लेकिन रात दिन गुरुदेव का संग भगवत प्राप्ति कराता है, तो उनके वाक्य, उनका सुमिरन, उनका आज्ञा पालन, यही गुरुदेव का सानिध्य है। तो हमारा संबंध कितना है गुरुदेव से? देखो, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इनमें हमारी कितनी आस्था प्रीति है और गुरुदेव में कितनी आस्था प्रीति है, बस ये हमें देखना है। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि मन कर्म वचन से त्रिशुद्ध होकर मैं गुरुदेव की आज्ञा पे हूं, तो फिर आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, दिमाग ही गुरुदेव बन जाते हैं। नहीं, बुद्धि में गुरुदेव भगवान आसन लगाकर बैठ जाते हैं, वो परम कृपालु हैं। कभी ऐसा भान ही नहीं होता कि गुरुदेव हमसे दूर हैं, यही बैठे हैं आज्ञा चक्र में। अब समर्पण की बात है ना, हमारा कितना आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पर, तभी अनुभव होगा। कई बार हमने सुनाया है, कांतिक में भी सुनाया है कि समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में बहुत से शिष्य रहते थे। एक जो शिष्य थे, उनको प्रायः उन्हीं को बुलाते थे, वो कोई भी जाए पर नाम उन्हीं का वो लेते थे। इससे सब जो और सेवा में और भी आश्रम में थे, सबको उनके प्रति एक मीठी मीठी जलन हुई कि गुरुदेव इतना प्यार उनको करते हैं, मतलब अगर किसी भी सेवा के लिए बुलाना, कोई भी सेवा करेगा तो नाम उसी का लेंगे। तो एक दिन सब शिष्यों ने मिलकर कहा, गुरुदेव हम लोगों के हृदय में जो विकार है उसकी निवृत्ति आपसे ही होगी। हमें लगता है कि आप हम लोगों को उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार उनको करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं का नाम लेते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं आप। तो उनका ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं, पर ऐसा अनुभव आपको इसलिए हो रहा कि आप लोगों का समर्पण में कमी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, समर्पण में क्या, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। बोले ठीक है, इस पर सुधार करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कराहने लगे, बहुत दर्द हो रहा है। तो सब शिष्य आए, तो यहां उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, ऐसे एक पट्टी में ऐसे बंधा हुआ ऐसे, और कहा ये बहुत पीड़ा दे रहा है। तो गुरुदेव हम अभी राजवैद्यों को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के चरणासक्त थे, तो अभी सूचना देते हैं राजवैद्य। नहीं नहीं, राजवैद्य से नहीं, इसका उपाय हम जानते हैं। तो उनका क्या उपाय जानते हो? बोले अगर इसके मुंह में यहां अपना मुंह लगावे जहां हमारे फोड़े का मुंह है, और सारा मवाद पी ले, तो वो मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। जो पीछे लाइन थी वो पीछे खसकने लगी। बोले आप लोग समर्पित शिष्य हो, कोई एक पी लो जिससे, जिसका मवाद है वो खत्म हो जाएगा, पर वो मर जाएगा जो पिएगा, और हम ठीक हो जाएंगे। कौन पिएगा? अब सबके मुंह बगर गए, क्योंकि मरने वाली बात है ना। गुरु को समर्पण क्या किया, तन मन प्राण। तो वो शिष्य जो सेवा में थे, वो दौड़ के आए, बोले महाराज जी आदेश हो तो हम पी लें। बोले मर जाएगा। बोले गुरु जी वहां आपके सिवा हमारा कोई जीवन ही नहीं है, आप दुखी हो, आपको पीड़ा हो रही है इसे। तो बोले फिर देखो ये कपड़ा ऐसे हटाया जरा सा, और कहा यहाँ मुंह लगाओ और पियो। और उन्होंने पूरा पिया और आनंदित हो गए। गुरु जी रोज ऐसा पीले को मिले तो आनंद आ जाए। अब पट्टी हटाई तो उसमें कलमी आम बंधा हुआ था। अब सब देखकर आश्चर्यचकित शिष्य हो गए। तो उन्होंने कहा यही तुम कहते थे ना कि इनको क्यों ज्यादा प्यार, नहीं प्यार हमारा समान है, पर तुम्हारे समर्पण में कमी होने के कारण तुमको ऐसा नजर आता है। जो अपने प्राणों का समर्पण गुरुदेव को कर दे अंदर से, गुरुदेव को कुछ थोड़ी चाहिए, तो वही गुरुदेव तुम्हारे हृदय में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अभी हमारी वृत्ति, हमारे कर्म, हमारी मनन शक्ति देह और देहासक्त विषयों में है। देखो ना, शरीर संबंधियों में तो हमको गुरु बहुत दूर लगते हैं, नहीं तो गुरुदेव दूर नहीं है, आत्मा है गुरुदेव। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। वो फिर समझ में आ जाएगा। नाम जप करो,
मंत्र जप करो और जो आज्ञा है वही आचरण करो। हम लोगों से गलतियां क्या होती है कि हम माला तो चला लेंगे 2 4 10 जो आज्ञा हुई, लेकिन आचरण हमारे ठीक नहीं हो पाते। हमसे आचरणों में त्रुटियां होती रहती हैं। तो जैसे घड़े में डाला और छेद है, निकल गया। बहुत गाय दूध देती है, लेकिन चलनी में दुहे तो हमको एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई, अपनो ही फल ले। अब हम गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, अगर हम वो करते हैं तो आप गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं, तो आपको अनुभव में नहीं आएंगे गुरुदेव, क्योंकि वो आत्म तत्व है। देखो ये शरीर कभी किसी का गुरुदेव नहीं हो सकता, ये पांच भौतिक है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरुदेव रहेंगे। वो अविनाशी हैं, वो एक हैं, सच्चिदानंदमय है, आकाश की तरह विशाल है वो। ब्रह्मानंदम, गुरुदेव कैसे ब्रह्मानंद, अर्थात विषयानंद का त्यागी ही गुरुदेव को जान पाएगा। परम सुखदम, ये सांसारिक सुख नहीं, सच्चिदानंद सुख। केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवल वो ज्ञान से जाने जाते हैं। गगन सदसम, जैसे आकाश है, आप इसको और छोर नहीं देख पाएंगे, ऐसे गुरुदेव अनादि और अनंत है। तो हम जब तक भजन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो हमारा गुरु से कनेक्शन नहीं होगा। और कनेक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं, कनेक्शन से तो बिजली है ना। फिर गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, देखने में दो रहते हैं, एक ही होता है। उसमें भी गुरु वही जो यहाँ, वही जागृत हो जाता है। घड़े दो हैं पर सूर्य एक ही उसमें चमक रहा है। प्रतिबिंब में लाखों दिखाई दे सकते हैं पर सूर्य एक ही। आप समझ पा रहे हैं? आत्मसमर्पण ही गुरुदेव की अनुभूति है। मन वचन कर्म से हम गुरुदेव की आज्ञा पर रहें। आज्ञा कभी गुरुदेव की ऐसी, वो गुरुदेव ही नहीं है। और भी ध्यान रखना, जो अधर्माचरण की आज्ञा कर दे तो गुरुदेव नहीं है, छल हो रहा है हमारे साथ, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव कभी अधर्म की आज्ञा नहीं कर सकते, गुरुदेव कभी शास्त्र विरुद्ध आज्ञा नहीं कर सकते, गुरुदेव कभी इंद्रियजन्य सुख भोगों की आज्ञा नहीं कर सकते। बस ये ध्यान, जो असत के त्यागी हैं वो असत को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु और जोगी दास। वो गुरुदेव ही नहीं जो असत चेष्टा करे या असत उपदेश करे या असत बात हमको सिखाए, वो गुरुदेव नहीं, वो छल है हमारे साथ। गुरुदेव कभी हैं, गुरु वही हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, उनके आचरण प्रमाणित, उनके वाक्य प्रमाणित, उनका उपदेश हमें गुरु के समान बना देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। जहां भगवान से विमुख करने की बात आई तो बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को 3 पग पृथ्वी दान मत करो, तो बलि जी ने कहा सारी यज्ञ और सारी साधना इन्हीं के लिए होती है, ये चाहते तो अपने स्वरूप में आकर हमें आदेश करते, हमको पालन करना पड़ता, क्योंकि इनके समर्थ पार्षद हैं, छीन लेते जबरदस्ती। लेकिन ये हमारी भक्ति से प्रभावित होकर मांगने आए हैं वामन रूप में, हम तो गुरुदेव अब देंगे, इतना बड़ा सौभाग्य हम। तो उन्होंने शाप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा। शुक्राचार्य जी गुरुदेव थे, लेकिन गुरुदेव की बात नहीं मानी। उस समय गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके, और जे भी भगवान को जानते हो, गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवत प्रसन्नता से सब प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान ने आदेश किया शुक्राचार्य जी से, पूरी यज्ञ कराओ, तत्काल यज्ञ कराए, और जाओ, स्वर्ग का जो श्रेष्ठ सुख है उससे भी बड़ा सुख रसातल का है, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, और तुम्हारे द्वारपाल के रूप में मैं स्वयं विराजमान रहूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। पहले तो थोड़ा परीक्षा ली वरुण पास में बांध करके, लेकिन भगवान का आश्रय, भगवान का भजन, भगवान की सेवा यदि गुरु छुड़वावे तो भी गुरु की बात ना मानना, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अधर्म आचरण की शिक्षा कभी गुरुदेव नहीं देते, पाप आचरण कभी गुरुदेव के जीवन में नहीं होता। अगर ये है तो छल है, कपट है, हमें देखना है। गुरुदेव के वाक्य और गुरुदेव के आचरण दोनों शास्त्र सम्मत होने चाहिए। जो बोला जा रहा है वही आचरण में होना चाहिए, वही शास्त्र में होना चाहिए, प्रमाणित। तस्मात् शास्त्रम, ऐसा कुछ नहीं कि किसी महात्मा में प्रकट होगा और वो शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी सब कुछ, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं,
उपनिषद हैं और ये स्मृतियां हैं, ये सब लिखा हुआ है। कोई स्थिति ऐसी नहीं जो लिखी ना हो। हाँ, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, बात अलग की है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कभी कभी हम चूक कर बैठते हैं, वो हम बहुत कम जीवन हमारा है, हमारा चूक का समय नहीं। सत्य और भगवत अनुभव से युक्त जो वचन होते हैं उनको किसी से प्रमाणित नहीं करवाने पड़ते। अपना हृदय, बात सुनते ही हृदय शीतल हुआ और अंदर से प्रेरणा आ गई कि ये बात सत्य है, बस वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। और जिस वचन को सुनने के बाद हृदय में जलन हो, ऐसा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर उसे प्रमाणित करके ही मानना चाहिए। कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा होगा जो बोला जा रहा है वो प्रमाणित है। आचरण, वचन, उसको इस बात में कहते हैं वाणी, मन और चेष्टा एक सच्चा सदगुरुदेव, सच्चा साधक। और वाणी कुछ और, मन कुछ और, चरित्र कुछ और, वो गुरुदेव नहीं, वो भगवान का वहां छल स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, वो सत्य स्वरूप में अभी स्थित नहीं है। समझ पा रहे? हाँ, अपनी तरफ से हम प्रार्थना सबसे कह रहे हैं, बार बार सबसे हर बैच में करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे पास आए हो तो अगर कोई नशा करते हो वो छोड़ दो। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, तुम्हारे परिवार में बहुत हानि पैदा कर, जैसे शराब पी लिए ना, घर में गए तांडव करते हैं, राक्षसी वृत्ति करते हैं। मांस खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि जीव हिंसा, ये हम मनुष्य राक्षस नहीं है, हिंसक पशु नहीं है। और आपका स्वास्थ्य इतना महान नहीं है कि आप मांस खा लोगे तो आप विश्व विजेता हो, ये सब केवल भ्रम है। सात्विक वृत्ति से चलने से जो अध्यात्म बल आता है उससे काम क्रोध पर विजय प्राप्त की जाती है। तो हमारी प्रार्थना है, नशा न करो, मांस मत खाओ, हिंसा वृत्ति हृदय में मत रखो, चोरी, छल, व्यभिचार, ये सब दुर्गति कराने वाले हैं। अगर आप साधु संग में आए हो, आप कृपा करके समय दियो, तो इस पर सुधार करो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदी दृष्टि हटाओ, गंदे भोजन हटाओ, गंदा नशा हटाओ, अभी आप मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य रूप में हमारे अंदर ये राक्षसी भाव बैठा होता है, फिर हमें मनुष्य से दैवी संपदा लानी है और दैवी संपदा से भगवत स्वरूप हो जाना है। अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो यार क्या पशु पक्षी बन के थोड़ी कर पाएंगे, सुअर कुत्ता बन के थोड़ी कर पाएंगे। मनुष्य जन्म मिला है निर्मल होने के लिए, निर्विकार होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। आप लोग आए इसीलिए हो, नहीं तो संत वचन सुनने का आपको क्यों क्यों इच्छा हुई? मतलब आप पवित्र होना चाहते हैं तो यहां से शुरुआत करो। कोई नशा नहीं, कोई गंदे आचरण नहीं, गंदा आहार नहीं, अच्छा अच्छा खूब भोजन है अपने लिए, जो भगवान ने विधान बनाया ना मनुष्य के लिए। देखो, अगर आप सात्विक भोजन पाते हैं और भगवत अर्पित पाते हैं तो आपका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ होगा। और मनोबल बढ़ना ही सामर्थ्य है। हम दुख को सह जाएंगे, हम सुख को सह जाएंगे। सुख में भी दोष आता है, अभिमान आ जाता है, दुख में हम निराश हो जाते हैं, मनोबल कमजोर हो चुका है। तो बाहरी पापाचरण को रोक दो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, जीवन सार्थक हो जाएगा। और प्रवचन तुम्हारी समझ में आवे चाहे ना, ये तो आ रहा है ना, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, किसी को दुख मत दो। आज हम ऐसा समाज होता जा रहा है, बूढ़े माता पिता को हम लाख बार कह चुके हैं, भगवान हैं जो असमर्थ माता पिता हैं, अब वो उठ नहीं सकते, वो शौच कर रहे हैं। अगर तुम धो दिए और उनको खवा पिया के वस्त्र पहनाकर जब तक जीवित है उनकी सेवा की, तो तुम्हें दूसरी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। भगवान साक्षात उनके हृदय मंदिर में बैठे। आज ये बहुत दोष हो रहा है भाई, वो वृद्धों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं हो रहा। अब बताओ, बूढ़े माता पिता कहाँ जाएं यार? जब कोई सामर्थ्य तुम्हारी नहीं थी तब उन्होंने सजाया है तुम्हें, आज तुम्हारा अवसर आया सजाने, ये क्यों नहीं हो रहा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने सुख में नए नए बच्चे, नए नए, तुम्हारा जीवन किस काम का? अरे माता पिता की सेवा नहीं की तो कौन से भगवान को रिझा लोगे जाके? क्या 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 दुनिया में जाके तुम अपना रौब दिखाते हो, तुम्हारे माता पिता भूखे प्यासे रोड में घूमे, या क्या जीवन है? तो हमारी यही सबसे प्रार्थना है, आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप स्वस्थ रहें, हमारे समाज के लायक, अपने परिवार के लायक रहें। नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर फिर आप परिवार के लायक भी नहीं। ऐसे ऐसे घटनाएं आप तो सब सुन ही रहे हैं ना, कि हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर बहुत पुलाई होती चली जा रही, पति पत्नी में विश्वास नहीं, पिता पुत्र में विश्वास नहीं, भाई भाई में विश्वास नहीं, मित्र मित्र में विश्वास नहीं, हर जगह विश्वासघात होता चला जा रहा है। तो हम जिएंगे कैसे? किसके सहारे?
अरे यार भगवान सब में है, लेकिन हमें प्रगट में चाहिए ना कोई दुलार करने वाला, कोई प्यार करने वाला। आप विचार करके देखो, आप बाबा जी नहीं, आप गृहस्थ हो, फिर आपका विश्वास ही जब नहीं रहा तो आप कैसे जियोगे? कैसे? बेटा माता पिता के साथ विश्वासघात करे, संपत्ति छीन ली, लिखा ली पैर छू के, और इसके बाद निकाल दिया। पति पत्नी में विश्वासघात हो, मित्र मित्र में विश्वासघात हो, तो क्या यार जीवन क्या रहा? क्या सुख रहा? क्या सुख ले लोगे? तो ये विश्वासघात, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से बंटवारे के लिए सहोदर भाई को हम मार देते हैं, पिता माता का अपमान कर। तो यही सीखने के लिए हमें लगता है संत समागम मिलता है, तो यही सुधार कर लो। भगवत प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होती है, पर हमारे आचरण ठीक हो जाए तो भगवान की कृपा हो जाए। ठीक है, राधा वल्लभ लाल। विराज 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 जी संत भगवान आए, दंडवत आए प्रभु विराज। हाँ, सब संतों को माला श्री जी की और लोई प्रसादी। हाँ जी, जैसे राम जी की इच्छा संतों में अपना जो भी आपकी कृपा से टूटा फूटा प्रेम है, तो वैसा तो अर्चा शुरू में नहीं है। संतों में आप जैसा कहा वैसा हो जाएगा, ढल जाएगा। संतों के माध्यम से कार्य ठाकुर जी का, ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी के में मन लगने का, ऐसा भी विधान है ना महाराज जी? यही विधान है। ऐसा भी में एक और निकलता होता है, जैसे ऐसा भी तो मतलब संबोधन हो रहा है कि एक और है, लेकिन अपने वैष्णव धर्म में, अपने भगवत दासत्व में और नहीं है, यही विधान है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। व्रतांश यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान तीर्थयाटन, बड़े बड़े संकल्प विकल्प करके जो अन्य पवित्र कार्य हैं, इनसे वो बात नहीं बनती जो साधु समागम से बनती है। क्यों? सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त आसक्तियों का नाश करके भगवान की आसक्ति को प्रकट कर देना, ये केवल संत समागम में ही है। हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु कहते, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। अर्थात श्याम श्यामा के जो दास हैं, उनके चरणों की दासता ले लो तो श्याम श्यामा से प्रेम हो जाएगा, अन्यथा नहीं। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर रसिक महापुरुष भगवत प्रेमी कृपा न करें तो कभी भगवान से अपनी तपस्या के द्वारा प्रेम नहीं हो सकता, अपनी साधना के द्वारा प्रेम नहीं हो। ये भक्त चरण रज, भक्त उच्छिष्टामृत और भक्त कृपा दृष्टि यही कराती है। जैसे रहुगण से जब श्री जड़ भरत जी की वार्ता हुई तो बहुत बड़े सत्संगी है रहुगण जी, उन्होंने कहा कि भगवान ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी जिसका, तो उनका रहुगण तत्तपसा न याति न चेतजया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजो विषेकम। बिना महापुरुष की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये तपस्या कर लो, वेदाध्ययन कर लो, बड़े बड़े धर्मों का अनुष्ठान कर लो, ये बोध नहीं होने वाला। ये होता है बोधवान भगवत प्रेमी महात्मा के चरण रज से अभिषेक करने पर। तो इसलिए यही सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है, ऐसा नहीं क्योंकि उसमें एक और निकल जाता है कि ये भी है तो मतलब वो भी है, और यहाँ वो भी है ही नहीं, यहाँ एक ही है। भगवत चरणारविंद की रति को प्राप्त महात्मा का संग हुए बिना भगवत चरणारविंद में रति हो ही नहीं सकती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग ना तो भजन बन ही नहीं सकता, और अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे पक्का। जिनके हृदय में हरिदासों के प्रति दासत्व आ गया महाराज जी, भगवान अधीन हो जाते हैं। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। हमारे यहाँ बहुत बड़े भगवत प्रेमी रसिक महापुरुष श्री दुर्दास जी, वो कह रहे हैं, अजहू सोच विचार के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। तू सोच विचार के देख ले तू क्या है।
अंदर की बात, तो लगेगा बहुत असमर्थ हूं। जब जो विकार चाहता है वो स्फुरित होकर हमारे को आकर्षित करता है, तो बोले एक उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, भक्त चरण रज का सहारा ले लो, भक्त चरणों की ओट ले लो, भगवान तुम्हें क्षमा करके प्रेमी बना देंगे। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। यदि भक्त चरित्र गान करो, भक्तों की सेवा करो, भक्त चरण रज को लेप करो शरीर में, और भक्तों के प्रति ये भाव रखो कि आज तो कृपालु भगवान बरस गए, मुझे साधु समागम दिया, उमा संत समागम समन लाभ कछु, अब भक्ति का रंग आ जाएगा। बिना भक्त चरण रज भक्त संग के भक्ति का प्रवचन हो सकता है, रंग नहीं आएगा। रंग नहीं आएगा। रंग तो भक्तों की कृपा से ही आता है। ले भक्त का कृपा, और बड़े कृपालु भक्तजन है, मतलब ऐसा तो कोई देवता है ही नहीं जैसे भक्तजन है। इतने मात्र में अपना सर्वस्व दे देने वाले हैं। जल फूल फल खान पान तो बहुत पीछे की बात रे, सीताराम बाबा इतने में ही वो ऐसे करुणा दे, राधे श्याम राधे, इतने हमारे इष्ट का लाभ लिया, ऐसे हृदय सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान कृपा करे, आपने नाम सुना दिया मेरे इष्ट का, बड़े कृपा। और एक बार जिसे भक्त की दृष्टि प्राप्त हो गई तो अमोघस्य है। वो भले अभी जगे ना, लेकिन जब जगेगा तब सूर्य उसको प्रकाशित करते हुए नजर आएंगे। महत्संगस्तु दुर्लभो पर अगम्यो, अगर हम निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। और ये संतों के संग से ही जो रंग चढ़ता है भक्ति का, वो संतों के संग से ही चढ़ता है। तो यही एक हमारे वैष्णव मार्ग का सिद्धांत है। जितने भी आचार्य हुए, दास दासो हमका, हाँ भावे माई जगत भगत भजनी, हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे वही अच्छा लगता है जो भक्तों का भजन कर। श्री सेवक जी महाराज, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, इस अगाध भव सिंधु से वही तर जाता है जो भक्त चरणामृत, भक्त चरण रज, भक्त उच्छिष्टामृत का पान करता है, भक्तों के प्रति ऐसे रहता है। चाहे जिस संप्रदाय के हूं, अगर किसी भक्त के प्रति संप्रदायवाद लाकर दोष दर्शन कर ले तो अपने आराध्य देव से वो दूर हो जाएगा, ये हो जाए साहब। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, हाँ उस ऐसे या ऐसे करके निकला जाता है। त्रणादपि सुनिचेन, अपने को बहुत छोटा देखो, गोस्वामी जी कह रहे सी राम में सब जग जाने, तो अपने आराध्य देव के सामने ऐसे ही रह जाता है। हनुमान जी को सरकार खुद उपदेश कर रहे हैं, सो अनन्य गति जाके असमति लटरे हनुमान, मैं सेवक। तो सेवक कैसे रहता है? ऐसे रहता है, ऐसे मन निकल जाएगा। और सेवक के हृदय में संपूर्ण स्वामी का वैभव जागृत हो जाता है, ज्ञान प्रेम ईश्वर सब जागृत हो। तभी लगता है जैसे आपका सेवक बहुत दृढ़ होता चला जाए तो आपके अंदर स्वामी का वैभव प्रकाशित हो जाए, तो लगता कल तक तो ये ऐसा था वैसा। पारस मणि छूने की हाँ, देर होती लोहे में, सोना वाले लिए थोड़ी देर लगता है। हाँ, अहम हरिजू के चरणों में गया, भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, बस हो गया, सारा खेल है अहम चला। हाँ, वाणी की चतुरता को अहम त्याग नहीं कहते। मान लो वाणी की प्रभु वाणी की चतुरता या क्रिया नहीं देखते, प्रभु हृदय देखते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबाल। हाँ, अगर हृदय से दासत्व आ गया है, वाणी से भले तुम्हारी आम भरी भी वाणी हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत दैन्य वाणी हो, हृदय अगर आम से युक्त है, वो हमारे प्रभु को पसंद नहीं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अगर हमारे अंदर थोड़ा भी साधन का भी अहम है, अभी कुछ संत भगवान पीछे आए थे बाहर के, तो उन्होंने कहा कि कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी फिसल भी जाते हैं। संतों की महिमा होती है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता, संत ही बोल सकते हैं। अच्छा, वो सुनना चाहते हैं इसलिए बोलते हैं, वो फिसले थोड़ी होते हैं। संत जनों की बहुत, जैसे पनवाना है ना, तो फिर थोड़ा तो जलवल करके बछड़ा लगाना पड़ता है। तो संतों के प्रश्न होते बछड़ा, वो लगाए पनवा करके, और दूध रूपी वचन रूपी अमृत, और सबको पाल करवाए। तत्काल एकदम निकला कि नहीं नहीं महाराज, अगर हम चल रहे हैं तो गिरने की संभावना है, पर यदि हम लिफ्ट में बैठे हैं तो गिरने की संभावना नहीं। हम कृपा रूपी लिफ्ट में बैठे हैं, सच्ची बात। आराध्य देव गुरुदेव की कृपा रूपी लिफ्ट हमें ऐसे ले जा रही, हम चल नहीं सकते। उसी को हम लिफ्ट कह रहे, तो उसको श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक,
हम नौका में बैठे हुए हैं प्रभु की, बहुत समुद्र में हम तैर नहीं सकते, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो भगवान की कृपा रूपी नौका में हम बैठे हुए हैं। और नाम अगर जिह्वा में चल रहा है तो सही पूछो तो नौका की भी जरूरत नहीं रहेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और लो सूख गया, क्यों? अब बोले भव सिंधु राय नहीं, हमारे प्रभु ही प्रभु रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब में अपना प्रभु दिखाई दे, आनंद मगन हो गए। ये है। करिश्मा जी, श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं रात की नौकरी करती हूँ और सुबह घर आकर नित्य क्रिया करके पूजा करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। इस बीच कभी कभी पूजा करना भी रह जाता है। महाराज जी, जब भी सूर्य भगवान उदय हो रहे होते हैं तो मैं सोती रह जाती हूँ। इससे मन ग्लानि हाँ, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम शास्त्रीय उपदेश क्या कर सकते हैं? आप ही नहीं, ऐसे लाखों भाईजन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी होती है। अब सोना तो उनको है ही, अब उनसे कह दे कि तुम 4 बजे, अब 4 बजे छुट्टी हुई, थके हुए आए, अब वो सोएंगे कि वो अर्घ पात्र लेके सूर्य की संध्या वंदन करेंगे? अब हमें लगता है कि जब वो जगे तब वो अपनी भगवत पूजा कर लें। वो भगवान भी जानते हैं और सूर्य भगवान भी जानते हैं कि रात भर जग करके इसने संसार में अपने कर्तव्य का पालन किया है। पर जो रात में जग के ड्यूटी की जा रही वो ईमानदारी से की जाए और बीच बीच में नाम जप किया जाए, राधा राधा राधा, तो वो ड्यूटी भी भजन बन जाएगी। और जब सोने जा रहा हो तो प्रभु को प्रणाम करे कि प्रभु देख लो आप रात्रि भर जगे हैं, अब हमसे सूर्य उदय पे जगा तो जाएगा नहीं, हम सोने जा रहे हैं, और हमारा प्रणाम, हमारी जो गलती हो क्षमा करना, सो जाओ। और जब जगो तब मान लो सवेरा है और अपने ठाकुर की सेवा कर लो और फिर खा पी के तैयार हो अपनी ड्यूटी में चले जाओ, फिर उसमें नाम जप करो, उस ड्यूटी को पूजा मानकर भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। चाहे रात ड्यूटी हो चाहे दिन ड्यूटी हो, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। सृष्टि भगवान की है, उसमें हम नौकरी कर रहे हैं। बोले रुपया लेते हो, तो रुपया लेते हैं तो भगवान परिवार दिए हैं, उनकी सेवा के लिए है। भगवान ने शरीर दिया, उसकी सेवा के लिए है। ये सब भगवत सेवा है। अगर अंदर से मान लो आप, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो सब पूजा ही है। आप सच्ची बात मान लो, केवल गलत काम मत करना, पापाचरण मत करना, तो सब पूजा हो जाएगी। बीच बीच में जब याद आवे तो राधा 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 नाम जप कर लो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो वो पूरे समय को भगवान को समर्पित कर दो। और जब सोने जाओ बहुत ध्यान से सुना, तब भगवान को प्रणाम करो, प्रभु आप जान रहे हो मैं बहुत थक गया हूँ, अब हम सूर्य उदय का इंतजार करके नहीं बैठेंगे, अब हम प्रणाम करें, अब हम सोने जा रहे हैं नाथ, जब जगेंगे तो फिर हम आपको ये सोना भी समर्पित कर देंगे। हमारा शयन भी आपके जीवन, जो जीवन है ये आपकी पूजा के लिए। अगर सोएंगे नहीं तो इंद्रियां पुष्ट नहीं होंगी, विश्राम नहीं करेंगे, फिर अगले दिन ड्यूटी नहीं दे पाओगे। तो वो पूजा है। जैसे अर्जुन को नियत कर्म युद्ध आया तो भगवान युद्ध में लगा रहे, ऐसे आप जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से, पवित्रता से, भगवत स्मरण करते हुए भगवत समर्पित कीजिए, वो पूजा बन जाएगी, वो भजन बन जाएगा। क्योंकि ये आपकी केवल बात नहीं, हमें लगता है करोड़ों लोगों की बात है। बहुत ही अधिक मात्रा में रात्रि में सेवाएं होती हैं, चाहे वो राज्य सैनिक हो या राज्य कर्मचारी हो या किसी फैक्ट्रियों में, क्योंकि रात दिन सब काम चलते हैं, तो जिनकी नाइट ड्यूटी है उनके लिए तो परेशानी आ ही जाएगी। पर जब जगे, मान लो आप कई बजे, 11-12 बजे तो जगते ही होगे, है? हाँ, तो उस समय उठ के अपने ठाकुर जी की सेवा कर लो, जो अपनी दिनचर्या है, नाम जप कर लो, फिर अपनी ड्यूटी की तैयारी कर लो। बस ये ज़रूर है कि धर्ममय जीवन होना चाहिए। अधर्म जीवन भगवान को समर्पित नहीं होता। हाँ, पहले रहा अधर्म जीवन, अब जब से सत्संग सुना, तब से हम सावधान हो गए, तो भी सुधार हो जाएगा। पर सत्संग भी सुन रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये बात समझ लेना, फिर तो वो सब गड़बड़ रहेगा। आचरण पवित्र नहीं है। जैसे आप एक एक बूंद घड़े में डालिए तो एक दिन भर जाएगा, लेकिन एक छेद कर दीजिए और बराबर लोटे से भरते रहिए, तो एक समय खाली ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अगर पापाचरण करते रहे तो छोटी मोटी पूजा फिर वो आपको लाभ नहीं दे पाएगी। हाँ, अवलो नशानी अपना न सयो, अच्छे आचरण करो, कोई बात नहीं है। भगवान की ही सेवा सृष्टि की है, जब जगो तब भगवान की आराधना कर लो। जी। अंकुर शर्मा जी, महाराज जी, मेरी पूजा पाठ में श्रद्धा है पर करना भी चाहता हूँ, शुरुआत कैसे करूं मैं? नाम से। भगवान को सामग्री प्रिय नहीं है। भगवान का एक भ्रकुट विलास मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का ये वैभव प्रकट हो जाता है।
उनको सोना चांदी रुपया पैसा ये सब तुम्हारे लिए है। अपने जीवन का यापन करो भगवत प्रसाद मानकर, पर मन को भगवान को देना है। भगवान को लौकिक वस्तुएं नहीं चाहिए। ये तो जब प्रेम में भरकर कोई भक्त कुछ भी, तो इतने कृपालु हैं कि सुदामा के तंदुल पा रहे ना टूटे हुए और बखान रहेगा, द्वारिकाधीश को कौन सा भोग नहीं लगता, कभी वाह नहीं कहा। सबरी जी के बेर के लिए वाह कहा, विदुरानी के केले के छिलके के लिए आह कहा। आज कितना सुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि भक्त प्रेम में भरकर पवा रहा है। हाँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम भाव में भरकर एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक कोई पुष्प, एक कोई फल, कोई फल, बेर कोई फलों में उत्तम फल थोड़ी है, लेकिन भगवान ने जैसे सबरी जी को बेर पाए वैसा स्वाद। हम वस्तुओं का महत्व नहीं रखते कि हम वस्तुओं के बल से, धन के बल से या स्वर्ण चांदी के बल से प्रभु को रिझा सकते हैं, असंभव। एक सोने का पहाड़ है भगवान के इस सृष्टि में, मृत्यु लोक में, जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 4 लाख योजन, आप विचार करके देखिए कितने किलो सोना चढ़ाओगे। अरे उनकी सृष्टि है ये, रत्न गर्भा पृथ्वी को कहा गया है। जैसे गेरू, जैसे सफेद मिट्टी, ऐसे सोने चांदी आदि है। भगवान को इनका महत्व नहीं, हम असलियत बात तुम्हें बता देते हैं। भगवान को महत्व है मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मुझे मन दे दो, तुम मुझे बुद्धि दे दो, बस यहां सब हाथ उठा देंगे। आप कहो तो 100-200 ग्राम सोना दे सकते हैं, आप कहो तो भोग लगा सकते हैं, फूल बंगला बनवा सकते हैं, पोशाक बनवा सकते हैं आपकी, आप कहो ऐसा कुछ कर सकते। मन नहीं, मन तो हमारे भोगों में रहेगा। आप आशीर्वाद दो चकाचक हमें भोग मिले और हम इंद्रियों के साथ, मन के साथ भोग में विचरण करें, ये भगवान की कभी पूजा नहीं मानी जाएगी, शुभ कर्म माना जाएगा। दान पुण्य किया, उसको जो आपने 10,000 खर्चा किया 1 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। उसकी माया में कुछ कमी है क्या? कुछ नहीं। भगवान को रिझाना है तो सबसे पहली बात है, हे प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है, बल, बुद्धि, पद, शरीर, जन समुदाय, ये सब आपका दिया हुआ है और इन सब में आपका भाव रखकर यथा योग्य सबको हम सुख पहुंचाएंगे। यथा योग्य शब्द है, यदि जन समुदाय में मुझे पद दिया है और वो उद्दंड अधर्मी, तो फिर उसके ऊपर दंड रूपी हम पूजा की व्यवस्था करेंगे। धर्म से चल रहा है तो सेवक बनकर उसके धर्म की रक्षा करेंगे, उसको सुख पहुंचाएंगे और नाम जप करेंगे। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, सच्ची मान लेना। पूरी गीता जी इसकी साक्षी है। भगवान को रिझाने के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो हम ये सब आरती भोग लगाते हैं ना, ये केवल भाव प्राप्त करने के लिए। वो भाव बाजार में नहीं मिलता है, इसलिए हम ये क्रियाएं करते हैं कि हमारा भाव बन जाए। अगर भाव नहीं है तो दुर्योधन ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी कि संधि के लिए आ रहे हैं श्री कृष्ण, उनको अब खवा पिला के अपने पक्ष में कर लेंगे। कभी नहीं। विदुरानी जी सोचा भी नहीं था क्या मुझ अधम के यहाँ प्रभु आएंगे, लेकिन वहां तिरस्कार कर दिया, उसके सारे स्वागत का तिरस्कार कर दिया। कहा तेरे अंदर प्रीति नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है। और विदुरानी जी के यहाँ जाके सबसे पहला मुझे भूख लगी, कुछ पवाओ, तो प्रेम में डूबी हुई थी, केला ले आई, तो छिलका भगवान को पवा रहे और गूदा फेंक रहे। क्या, जैसा भक्त बावरा वैसे भगवान बावरे बन के। जब विदुर जी आए तो उन्होंने कहा अरे बावरी क्या अपराध कर रही, प्रभु को छिलका पवा रही, छीना ऐसे। भगवान बोले काका विदुर जी, वो स्वाद नहीं है जो आपके पवाने में था। मेरे प्रभु की सृष्टि पहले स्वीकार करो, सब तुमको दिया, तुम बच्चे हो। हाँ, भोग लगाने का महत्व ऐसे जैसे तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 1 किलो सेव लाए और चारों को बांट दिया, 4 में से एक दौड़ा तुम्हारी गोद में आके कहा पापा, मुंह में लगा दिया। अब आपको कैसा लगेगा? एकदम आह्लाद आएगा और आप उसके हाथ से सेव लेंगे और उसी को पवाएंगे। 3 अपने आप पा रहे हैं, आप उसे दुलार करेंगे, पुचकारेंगे, बस इतनी जरूरत है। प्रभु तुदीयम वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पय, इससे वो प्रसन्न होने वाले हैं। और ये भाव बाजार में नहीं बिकता। ये नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मेरे श्री विग्रह की बहुत कीमती कीमती पदार्थों से पूजा करता है और सबके हृदय में मैं बैठा हूं, उनका अपमान करता है, द्रोह करता है, मैं उसकी कभी पूजा स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र क्या आज्ञा करता है? सब सबके हृदय मंदिर में भगवान है। हम किसी का अहित न करें, अमंगल न करें, अपने अधिकार के अनुसार उसके साथ वर्ताव करें। वो हमारे साथ कैसा वर्ताव कर रहा है इसका निर्णय नहीं, उस स्थिति में मेरा वर्ताव क्या हो रहा है ये देखना है। आज हमारे समाज में बड़ा बुद्धि का बहुत लघु रूप होता जा रहा है। वयोवृद्ध माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, माता पिता अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पति पत्नी के संबंध में इतनी कड़ुआहट, अविश्वास, कहां पवित्रता? जिधर देखो उधर अविश्वास का। क्यों? धर्म को छोड़ दिया गया। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। धर्म से अर्थ कमाओ और धर्म से अर्थ जो मिला उससे कामनाओं की पूर्ति करो, तो मोक्ष मार्ग का तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज पहला छोड़ दिया गया, धर्म। अब अर्थ, कैसे अर्थ आवे, चाहे जितना हमको अधर्म करना पड़े, और उससे काम, कामना की पूर्ति, तो पीछे वाला अपने आप छूट गया। अब रह गया अर्थ और काम। अब हो गया वो पिशाच, वो राक्षस बुद्धि हो गया। किसी को भी मार सकता है, कोई भी दुर्घटना कर सकता है, कोई अविश्वास कर सकता है। वही हमारी बुद्धि होती जा रही, क्योंकि हमने धर्म छोड़ दिया, कर्तव्य पद छोड़ दिया और भगवान का आश्रय छोड़ दिया। अब बचा क्या? फिर हमारी योग्यता क्या रह गई? कहा जाता है दुर्लभ देह मनुष्य का, दुर्लभो मानुषो देहो। ये दुर्लभता है, यही दुर्लभता थी। हम कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करेंगे। यही हमने पूजा अभी तक पूरे जीवन में करते सब हैं, करते सब हैं। पर पूजा का जो स्वरूप है, जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, आरती करना। ये जो हम आरती कर रहे हैं इसका फल आरती चाहते हैं कि वो आरती होने लगे जो आचार्य कह रहे हैं। आचार्य कह रहे भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। ऐसे आरती प्रियालाल को अच्छी लगती है। क्या? भक्ति का दीपक हो और प्रेम की बत्ती जल रही हो, फिर आरती करो। तो बोले मिलेगी कहाँ है आरती? ये बाजार में नहीं मिलती। साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुने और सत्य आचरण से चले, तो जब हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी तो सब आरती हो गई। हम लोग बाहर नाटक भले भक्ति का कर लें, लेकिन हमारी जो प्रीति है वो शरीर में है, इंद्रियों में है, भोगों में है। भगवान प्रीति स्वीकार करते हैं और वो हम में है नहीं, तो हमारा सब कर्म जो बना वो पुण्य बन सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, परमानंद नहीं प्रदान कर सकता, अखंडानंद नहीं जागृत कर। वो हमारा स्वरूप है पर हम विमुख हैं। तो सबसे उत्तम भक्ति पहले स्वीकार करो मैं भगवान का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। दूसरी बात स्वीकार करो, कैसी भी परिस्थिति हो उसको सहेंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे। अब सब हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। अपने कर्तव्य में चूक ना होने पावे। भगवान गीता जी में बार बार अर्जुन जी को श्लोकों से समझा रहे हैं, कर्तव्य, कर्तव्य ही से मैं प्रसन्न होता हूं, कर्तव्य में ही परमात्मा छुपा हुआ है। कर्तव्य का पालन करो, हर देवता तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। आज कर्तव्य भ्रष्ट हो रहे हैं हम, और चाहते हैं भगवान हमारी कामना पूरी कर दें, और जब कामना पूरी नहीं होती तो भगवान को गाली देते हैं। आस्तिकता उनकी डिग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला माना पूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप थोड़ी दिनों के लिए दुख पा सकता है, लेकिन परिणामतः वो महान सुख को पाएगा। अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हुआ माना कुछ दिन के लिए हरा भरा दिखाई दे सकता है, लेकिन काल रूपी शिकारी उसको नष्ट कर देगा। परिणाम में देख लीजिए आप। तो सबसे बड़ी पूजा है कर्तव्य, और भगवान को रिझाने के लिए सबसे बड़ा काम है स्मृति। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन कह रहे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति, राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे इसको मधुर मधुर स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य पर लग जाओ। कर्तव्य से मत चूको।
अगर हमको कोई संपत्ति दे, हम अपने कर्तव्य का त्याग कर दे, तो वो संपत्ति हमारे परिवार, हमारी बुद्धि दोनों को नष्ट कर देगी। देख लेना, आगे चलकर देख लेना, कर्तव्य पे चल रहे हो और प्राण तुम्हारे निकल गए तो तुम परम सुख को प्राप्त होगे। एक बात ध्यान रखना, वो देख रहा है मालिक, तुमने अपने कर्तव्य के लिए प्राणों की बलि दे दी। जैसे एक बार कहा था कि वो अक्षय सुख स्वर्ग आदि का प्राप्त करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। किनके लिए कहा था? वो आर्मी के जवान थे और हाथ में काउंटर था, वो नाम जप का ऐसे छुपाए हुए थे और ऐसे जप रहे थे। जब उनसे कहा कि हम तुम्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि तुम हमारी राष्ट्र सेवा रूपी परम कर्तव्य में अपने प्राणों के पुष्प को समर्पित करते हो, पर ध्यान रखो ना, कभी किसी प्रलोभन या भय से दबना नहीं और भगवान का नाम ही सुन। तो तत्काल उन्होंने दिखाया, बोले आपके प्रवचन सुनने से उसी समय से ये जेब में रहता है। तब हम कहा था आपको अगर प्राण समर्पित होते हमारे राष्ट्र में, तो चूंकि नाम भी चल रहा है और राष्ट्र सेवा है, परम पद की प्राप्ति होगी जहां से पुनः आवागमन नहीं होता। अब उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो गीता का पूरा फल उसको मिलेगा। भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध माने होता है कर्तव्य कर्म, अपने कर्तव्य कर्म का पालन और नाम, इसे पूजा मानो। अगरबत्ती लगा दी, धूप बत्ती लगा दी, भोग लगा दिया, बाहर निकले मनमानी आचरण कर रहे हैं धर्म विरुद्ध, कभी पूजा नहीं मानी जाएगी। जिन भगवान शंकर की आराधना करके सोने की लंका प्राप्त की, वही भगवान शंकर हनुमान जी बन करके पहले सबसे विनाश में वही आगे गए, विनाश किया ना। और स्वयं कहा शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकैन राख राम कर द्रोही, हनुमान जी बोले थे। और वही है जिनकी आराधना करके सोने की लंका प्राप्त की थी, और ऐसे स्वर्ण जैसे को हनुमान जी ने आग से भस्म कर दिया। मतलब यदि तुम धर्म से नहीं चल रहे, अधर्म कर रहे हो, तो जहां तुम अगरबत्ती लगा रहे हो वहीं से आग लग जाएगी, वहीं से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। मत लगाओ अगरबत्ती, मान लो तुम्हारा नहीं भाव, समय नहीं बनता, सच्चाई से चलो और नाम जप करो। अगर भगवान न मिल जाए तो हमें कहना, भगवान अगरबत्ती धूपबत्ती से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भोग से प्रसन्न नहीं होते। हाँ, भोग तो उनके दासों के लिए भी ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, तो भगवान का वो तो पूर्ण काम है। जब कोई भाव से भर करके, जैसे कर्माबाई, उन्होंने विचार किया कि हे भगवान को शाम के भोग लगा के शयन करा दिया जाता है, रात भर तो भूखे रहते होंगे, तो फिर ठीक है 3 बजे जल्दी से वो खिचड़ी बनाती और बुलाती, आओ भगवान। भगवान आके गोद में बैठ के पाते, गोद में। अच्छा, भगवान को भूख है क्या? आप्त काम पूर्ण काम भूख होती प्राकृतिक शरीरों में, सच्चिदानंद में नहीं। लेकिन गजब की बात है, प्रेमियों का प्रेम भाव सच्चिदानंद में भूख पैदा कर देता है। ये बात है, समझनी है। जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो अभिमान में रहते कि हमने फूल बंगला बनवा दिया, हमने सोने का छत्र चढ़ा दिया, हम ये कर, मिलेगा आपको, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर 50 लाख का आपने समर्पण किया है तो 50 करोड़ दे देगा, उसकी माया है ये। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, वो तुम्हारे भाव से प्रसन्न होते हैं, वो तुम्हारे नाम जप से प्रसन्न होते हैं। भाव संपूर्ण इन्हीं में सब में है। पूरे शास्त्रों का स्वाध्याय जहां तक करवाया गया, और जो जीवन का सार, वो लौट के इसी से भागे थे और इसी में आना पड़ा, इसी से भागे थे। और जब जो कुछ मिला गुरु कृपा से, वो फिर यही मिला कि इसी की सेवा करो, इसी में लगा। तो आपको शुरू से यही सेवा मिली, बस इन्हीं में अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए तो चाहे कोई किसी भेष में हो, वो उसके लिए दंड विधान। जैसे कानून के विरुद्ध इस भेष का कर दे तो हथकड़ी नहीं पड़ेगी क्या? वैसे ही जुर्म, वैसे ही दंड विधान होगा ना, ऐसे ही भगवान के विधान में। अगर कानून के विरुद्ध, तो फिर ये भेष तुम्हें मोक्ष प्रदान नहीं करेगा, ये प्रेम प्रदान करने वाला नहीं, उद्देश्य प्रदान करेगा। अब कहते फिर आपने क्यों धारण किया? क्योंकि मेरे भाग्य में था। निवृत्ति और प्रवृत्ति 2 मार्ग हैं। भगवान ने कुछ को निवृत्ति में चलाया कि तुम अनुभव करो, अनुभव करके प्रवृत्ति को उपदेश करो। लेकिन बात खास यही है कि यही समझना पड़ा बाद में कि जिनको हम समझते थे त्यागना चाहिए, वही मेरे प्रभु थे। निज प्रभु में देखें जगत, अब कैसन करे विरोध। सर्व से बड़ी सिद्धि यही मिलती है, वासुदेवा स्वरमिति समाज, मेरे प्रभु सब रूपों में है। अब वही भाव आप शुरुआत से कर लो, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो कर्तव्य मिला है उसका पालन करो, निश्चित
कर्तव्य रूपी पूजा से बढ़कर भगवान और कुछ पसंद नहीं करते। और नाम जप, ये तुम्हें कर्तव्य करने की सामर्थ्य प्रदान करेगा, ये तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, ये कर्तव्य के लिए जो सामग्री चाहिए वो ये प्रदान करेगा। नाम जप, अपने कर्तव्य का पालन, इससे बड़ी कोई भगवान की पूजा नहीं। इसी से सब भाव प्रकट हो जाते हैं जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा